तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंडियन मिलिट्री स्टार की एक और नई वीडियो में। तो आज फिर से हम केस स्टडी करेंगे किस टॉपिक पे। तो इट इज गोइंग टू बी चैंपियंस लीग। अब हम सब फैंस, जितने भी फुटबॉल के फैंस हैं, जो जिस क्लब को फॉलो करता है, वो हर एक फैन ये सपना देखता है कि भाई मेरा क्लब यूएफए चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उठाए, ठीक है, और अच्छे से बार बार उठाए, मतलब एक अपना रिकॉर्ड बनाए उस कंपटीशन में। और यूएफए चैंपियंस लीग का क्यों इतना सिग्निफिकेंस है उसको भी हम समझेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग की वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, कर दिया करो। बहुत ही अच्छी स्पीड से हम अभी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप हमारी इंडियन मिलिट्री स्टार फैमिली का एक पार्ट बनेंगे और एक्टिवली हिस्सा बनेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भाई यूएफए चैंपियंस लीग कब फाउंड हुई थी, ठीक है। तो यूएफए चैंपियंस लीग की अगर हम बात करो तो यूएफए चैंपियंस लीग फाउंड हुई थी 1955 में। बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट कॉल्ड यूएफए चैंपियंस लीग, इट वाज कॉल्ड यूएफए यूरोपियन लीग, ठीक है। मतलब यूरोपियन लीग क्यों? अब यूरोप के जितने भी एक्टिव फुटबॉल कंट्री थे उनको मिला के इट वाज कॉल्ड यूरोपियन लीग। बट फाउंड हुआ था, बट इतना एग्जिस्टेंस यूएफए यूरोपियन लीग का था नहीं, इतना मतलब ज्यादा ध्यान था नहीं। आज जैसा है चैंपियंस लीग का वैसे नहीं था। बाद में 1955 में यहाँ पे हो तो गया फाउंड, ठीक है। बट एक्टिव कब हुआ ये यूएफए यूरोपियन लीग? इट वाज मेड एक्टिव इन 1992, ठीक है। 1992 में एक्टिव हुई यूएफए यूरोपियन लीग। बट इस बार नाम रीब्रांड कर दिया गया और इसको बोला गया यूएफए चैंपियंस लीग। तो यहाँ से शुरू होती है यूएफए चैंपियंस लीग। अब जैसे यूएफए चैंपियंस लीग बनी, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे हम सब जानते हैं कि ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। देयर आर हाई लेवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर साइंड, ठीक है। अब यूएफए जैसे बना, वो कैसे बना? तो यूएफए हम सब जानते हैं व्हाट इज यूएफए। जो पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, उस पूरे कंट्रीज में जितने भी क्लब्स हैं उनकी एक सबसे हायर बॉडी होती है यूएफए, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूएफए को बनाने के लिए एक ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। और ऐसे ट्रीटी क्यों साइन करनी पड़ी? बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज में एट दैट टाइम 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, तब सिर्फ एक ही स्पोर्ट था जो सबको यूनाइट करता था, हर एक कम्युनिटी को यूनाइट करता था, एंड दैट वाज फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे टीटी साइन हुई। टीटी किस कौन कौन सी टीटी साइन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ, मतलब इंटीग्रेट हुई लीग, ठीक है। और यहाँ पे दो ट्रीटी साइन हुई। एक थी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी और सिंगल यूरोपियन एक्ट। ये दो ट्रीटी साइन हुई और बाद में बना यूएफए, और उसके बाद बना यहाँ पे अपना चैंपियंस लीग, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई चैंपियंस लीग का सिग्निफिकेंस क्या है। बिकॉज हम सब देखते हैं, अगर हमारे क्लब की मैच जो जिस लीग में खेलते हैं वो अगर यहाँ पे होती है, ठीक है, तो शायद हम एक बार रात को जागते हैं ना नहीं। बट इफ इट इज अ मैच इन ऑफ चैंपियंस लीग, भाई बंदा रात को पूरी रात को जाग लेगा, बंदा या बंदी पूरी रात जागेगा, मैच जरूर देखेगा, एनालिसिस करेगा कैसे हारे कैसे जीते, ठीक है। पर उससे पहले क्या आपको पता था कि हम जो बोलते हैं यूरोपियन कंट्रीज जो फुटबॉल खेलती हैं, उसमें हम अभी 4 कंट्रीज गिनते हैं, which includes England, इटली, फ्रांस एंड स्पेन। बट पहले सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्रीज गिनी जाती थी यहाँ पे पूरी की पूरी यूएफए यूरोपा लीग में, ठीक है। यूरोपियन कंपटीशन जो चैंपियंस लीग का पहला नाम था, ठीक है, यूरोपियन कंपटीशन, उसमें विच वो इंग्लैंड, स्पेन एंड इटली। और आपको ये भी क्या पता है कि जो पहला जैसे खेलना शुरू हुआ 1992 में, जैसे शुरू हुई गेम, ठीक है, कि भाई चैंपियंस लीग बनेगी। बट चैंपियंस लीग का फॉर्मेट क्या था तब? बिकॉज हर एक गेम का फॉर्मेट तो होता है। तो टॉप 3 यूरोपियन लीग में से टीम निकाली जाती थी, वो भी लीग विनर्स ही, ठीक है। 3 टीम निकाली जाती थी, तीनों टीमों के बीच में मैच खिलवाया जाता था एक पॉइंट टेबल बना के। जैसे एक टीम एलिमिनेट होती थी वैसे ही, मतलब इट वाज लाइक अ सेमीफाइनल एंड फाइनल, ठीक है। और ऐसे पूरा का पूरा फॉर्मेट था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वाई चैंपियंस लीग है सो मच सिग्निफिकेंट। देखो, कोई भी कंपटीशन होती है या फिर कोई भी लीग होती है, उसका सिग्निफिकेंस हमें बनाना पड़ता है, तब जाके उसका सिग्निफिकेंस बनता है।
चैंपियंस लीग के मामले में यहाँ पे 2 से 3 एक इट इज लाइक बहुत ही बड़े एडवांटेज है, एक बहुत ही बड़ी एबिलिटीज है चैंपियंस लीग की। अब क्या है, देखो हम सब जानते हैं कि जैसे चैंपियंस लीग का ड्रॉ होता है, तब द क्लब्स विच आर इन अ पर्टिकुलर कंट्री मीन्स, अगर रियल मैड्रिड की बात करूं, रियल मैड्रिड यहाँ पे खेलती है स्पेन की लीग में जो है ला लीगा। अब ला लीगा से वो कोई भी टीम ड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एक ऐसा, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एक साइकिल है, ठीक है। और ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ यहाँ पे एक ही टीम आ सकती है, मतलब 2 टीम आ सकती है, सिर्फ एक ही टीम आ सकती है। पहले जो पूरा ग्रुप बनता है, ग्रुप ए से जो डी बन मतलब एफ या फिर डी बनता है, सॉरी एग्जैक्ट नहीं अभी याद नहीं। तो जितने भी ग्रुप्स बनते हैं सिर्फ एक टीम आती है, ठीक है, पूरी पूरी हर एक लीग में से। और इतनी ज्यादा लीग्स हैं, तो पहले तो क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 3 टीम खेलती थी। तो बाकी सब टीमों ने बोला तो हम क्या करें भाई, हम मतलब खेले ही ना, कुछ कमाए ही ना, हमारा क्लब ग्रो ही ना हो, ठीक है। तो तब भी यहाँ पे एक थ्रेट था किस चीज का, तो इट वाज द सुपर लीग। अभी हम सुपर लीग बोलते हैं उसको, बट तब उनको बोला जाता था, तब उस लीग को बोला जाता था द यूरोपियन लीग, ठीक है। तो भाई चैंपियंस लीग का ही एक बार फिर से जो ओरिजिनल नाम था वही देने की बात चल रही थी। तो यूएफए को यहाँ पे थ्रेटिंग है कि भाई हमें हमारी कंपटीशन जो है उसको सिग्निफिकेंट रखना है, उसको जिंदा रखना है। तो उन्होंने टीम बढ़ाई। पहले जो 4 मतलब जो 3 या 4 टीम खेलती थी, जो हर एक कॉम्पिटिशन मतलब जो लीग्स में से आती थी, ठीक है, 3 में से उन्होंने 12 की, 12 में से उन्होंने 24 की, 24 में से 30 की, वैसे ही यहाँ पे टीम्स बढ़ाते गए, ठीक है। और ऐसे ही चैंपियंस लीग का सिग्निफिकेंट बढ़ता गया, जो इतना इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता गया, क्योंकि मैक्सिमम क्लब्स खेलते हैं। अगर आज हम चैंपियंस लीग की बात करें, तो अगर सिर्फ ग्रुप स्टेज की बात करें, 80 टू 81 यहाँ पे क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो राउंड पर राउंड आते हैं ऊपर, अब बाद में खेलते हैं। कितने हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप स्टेज में भी कितनी टीम्स होती है जो उसके पहले भी एलिमिनेटर्स एंड क्वालिफायर्स खेल के आई हुई होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था चैंपियंस लीग का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट ये था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लीग में से सिर्फ एक ही टीम ड्रॉ होगी एक ग्रुप में। अब जैसे ही गेम आगे बढ़ता है, जैसे राउंड ऑफ 16 में जाता है, इट गोज इनटू क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तो क्या होता है कि जो फियर्स कॉम्पिटिटर्स होते हैं, फियर्स कॉम्पिटिटर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो एफसी बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे बोथ आर ग्रेट क्लब्स इन देयर स्पेसिफिक लीग्स। अगर हम बात करें, तो मैं बात करूं, बार्सिलोना इन ला लीगा इज वन ऑफ द ग्रेट क्लब्स। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करो, तो इन प्रीमियर लीग इट इज वन ऑफ द ग्रेट क्लब, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो ये दोनों क्लब्स हैं, उनका जब कॉम्बिनेशन होता है, तो वैसे ही फैंस भी एक्साइटेड होता है, क्लब के प्लेयर्स भी एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज अपनी लीग में तो हम खेलते ही हैं, बट ये दूसरी दूसरी जो लीग्स के क्लब्स हैं, उनके साथ हमें सिर्फ चैंपियंस लीग में ही खेलने का मौका मिलता है। ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था। और इस वजह से यहाँ पे फैंस भी बहुत एक्साइटेड रहते थे, फिर जैसे हम रहते हैं अभी भी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, और पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ही अच्छी हुई। तो ये है चैंपियंस लीग की पूरी कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े एक ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स की जो शायद ही किसी को पता हो। एक फैक्ट तो आप सबको पता है कि भाई जो चैंपियंस लीग है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा बार चैंपियंस लीग किसने जीती है, तो इट इज द ग्रेटेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाला मैड्रिड, बेंटर नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। रियल मैड्रिड हैज वॉन चैंपियंस लीग फॉर 13 टाइम्स, ठीक है। और अगर एक एक ऐसा क्लब जिसने मतलब जब से ग्रुप स्टेज से खेला है हर एक गेम जीती है, विच गोज ऑन थ्रू द फाइनल्स एंड विंस द चैंपियंस लीग, तो इतने सालों के कंपटीशन में, चैंपियंस लीग के कंपटीशन में सिर्फ एक ही ऐसा क्लब रहा है, एंड इट इज नन अदर देन द जर्मन जायंट बायर्न म्यूनिख एफसी, ठीक है। तो भाई ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। और आपको ये पूरी की पूरी केस स्टडी कैसे लगी चैंपियंस लीग के ऊपर, वो जरूर बताना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना कि कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाला मादरी।